ईरान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की परवाह किए बिना अपनी रणनीतिक क्षमताओं को विस्तार देने में पूरी तरह सक्षम है। इस बार उसकी नजरें आसमान पर हैं। प्रतिबंधों से जूझ रही और अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में सालों से शामिल ईरान की विवादित एयरलाइन महान एयर ने एक बेहद चौंकाने वाला और जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसके तहत उसने अमेरिका में निर्मित 5 बोइंग 777-212ER विमान चोरी छिपे ईरान में दाखिल कर लिए हैं। ये पूरी योजना इतनी सुनियोजित और अंतर्राष्ट्रीय जाल में उलझी हुई थी कि इसे एक ग्लोबल एयर स्मगलिंग नेटवर्क कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि ये सभी विमान पहले सिंगापुर एयरलाइंस के बेड़े में थे। 2020 में रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स एयर पार्क में खड़े थे। 2023 में इन्हें आयन एविएशन नामक अमेरिका में रजिस्टर्ड एक कंपनी ने खरीदा। इसके बाद ये हाई प्रोफाइल तस्करी ऑपरेशन शुरू हुआ। इसमें इन विमानों को पहले चीन के लांझोउ लाया गया, फिर इंडोनेशिया के सोइकर्नो हट्टा एयरपोर्ट लाया गया। उसके बाद कंबोडिया के सीम रीप होते हुए आखिरकार 15 जुलाई 2025 को ईरान पहुंचा दिया गया। इन विमानों को फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबरों और झूठे दस्तावेजों के जरिए मेडागास्कर की एक शेल कंपनी की मदद से वैध दिखाया गया, जिससे इनकी असल पहचान और गंतव्य को छिपाया जा सके। जैसे ये विमान ईरान पहुंचे, मशहद, जहेदान और चाबहार जैसे शहरों में उतारे गए और कुछ ही घंटों में उनकी अस्थायी पहचान और पंजीकरण चिन्ह हटा दिए गए। 3 विमानों को पूरी तरह से गोपनीय सैन्य स्टेटस में छिपा दिया गया, जो इस बात का संकेत है कि उनका इस्तेमाल केवल कमर्शियल नहीं बल्कि सामरिक उद्देश्यों के लिए भी हो सकता है। तकनीकी रूप से भी ईरान इस चाल के लिए तैयार था। महान एयर के इंजीनियर पहले से ही रॉल्स रॉयस ट्रेंट 772B60 इंजनों का रखरखाव करते आ रहे हैं, जो एयरबेस A330 विमानों में लगे होते हैं। चूंकि बोइंग 777-212ER में लगे ट्रेंट 884-17 इंजन इसी टेक्नोलॉजी का विस्तार है, इसलिए ईरान के पास इन विमानों को उड़ाने और बनाए रखने की पूरी क्षमता है, वो भी बिना किसी विदेशी सहयोग के। इन विमानों की तैनाती महान एयर को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, लंबी दूरी की सीधी उड़ानें और कम लागत जैसी रणनीतिक बढ़त देगी। इनका इस्तेमाल ईरान उन मार्गों पर कर सकता है जहां उसे राजनीतिक समर्थन और व्यावसायिक हित पहले से हासिल है, जैसे कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में। इसके अलावा अगर दबाव बढ़ा तो ईरान इन्हें अपनी सहयोगी एयरलाइन जैसे याज एयरवेज को ट्रांसफर कर देगा, जिससे वह अमेरिकी प्रतिबंधों से बच सकेगा। इस पूरे प्रकरण ने यह दिखा दिया है कि ना अमेरिका की ट्रेजरी इस तस्करी को रोक पाई, ना विदेश विभाग ने उन देशों पर कोई कार्रवाई की जिनके हवाई अड्डों और कंपनियों को इस घोटाले में इस्तेमाल हुआ। इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश जो पहले भी ईरानी प्रतिबंध उल्लंघनों में शामिल रहे हैं, अब भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। मेडागास्कर की शेल कंपनी, जिसने फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए, अब तक किसी कार्रवाई का सामना नहीं कर पाए। इस सबसे ये साबित होता है कि ईरान एक एक विमान जोड़कर फिर से एक ऐसा हवाई अड्डा बना रहा है जो अमेरिका इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।